नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है। और हर बार हम आपके सामने कोई ना कोई बेहतरीन खबर लेके आते हैं। और अब की बार गांव कुराहटा से बेटी हमारे साथ बनी है विशाखा जी। इस बेटी ने नीट परीक्षा क्वालिफाई की है और आज हमारा सौभाग्य हुआ इस गांव के अंदर पहुंचने के लिए। और बेटी को आपसे हम रूबरू करवाते हैं किस प्रकार से इस बेटी ने आज जो मुकाम हासिल किया, इसके बारे में और परिवार के बारे में हम चर्चा करेंगे इस बेटी से। विशाखा, हमारे चैनल पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए, आप अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके परिवार के जो माहौल है, जिस माहौल में आप पले बड़े हुए हैं, तो अपने परिवार के बारे में बताइए। कैसा है आपका परिवार, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा जो फैमिली है वो हमेशा से एजुकेशन में बहुत प्रमोट करता है कि अगर बेटी पढ़ना चाह रही है तो उसे बाहर भेजते हैं। अकेली भी मुझे बाहर भेज दिया था। लास्ट ईयर तो मम्मी साथ थी, पर इस बार मुझे अकेली भेजा था। और मेरे भैया हैं, वो भी LLB कर रहे हैं। तो मतलब फैमिली हमेशा ये चाहती है कि बच्चे पढ़ें और ऐसे आगे बढ़ें। तो इसका जो आप अभी नीट में क्वालिफाई हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन तो हुआ होगा, इसका रास्ता तो बताया होगा आपको किसी ने। तो उसके अंदर आप किसको अहम मानते हैं? किसने आपको प्रेरित किया कि आप इस लाइन में जाए? पापा हमेशा से कहते थे कि डॉक्टर बन जा, ऐसे घर में कोई डॉक्टर नहीं है। और किसी ने बायो भी नहीं ली थी, हमने सबसे पहले बायो ली थी। और बड़े भैया नरेश, वो भी कहते थे कि MBBS कर ले, डॉक्टर बन जा, कोई तो डॉक्टर बने घर में। कोई तो डॉक्टर बने घर में। आज के दिन जैसे हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि ज़्यादातर बच्चे एक IAS की तरफ भागते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो बच्चे कोई इंटरव्यू होता है माध्यम से, उसके अंदर यही कहते हैं कि मेरे को IAS बनना है। लेकिन आपने एक डॉक्टर की लाइन चुनी। आपके पापा की भी चॉइस है कि आप बेटे डॉक्टर बने, और आज आप क्लियर हो चुके हैं। तो जल्द ही आप सेवा करेंगे समाज की। तो इसके बारे में बताइएगा, क्या आपको डॉक्टर बनना पसंद था या कुछ और पायदान पर जाना पसंद था? तब घर वालों ने कह दिया था तो यही पसंद बन गई थी। फिर लगा कि मुझे भी MBBS नीट के लिए ट्राई करना चाहिए। मतलब घर वाले कह रहे हैं और कुछ ना कुछ तो होगा इस फील्ड में। थैंक यू बेटे। क्योंकि घर वालों के कहने से आज विशाखा बेटी एक डॉक्टरी लाइन में गई है। और इन्होंने अपने पिता का वो मान रखा जिन्होंने इसको कहा कि बेटे आप डॉक्टर बनना। और आज इस बेटी ने अपने पिता का एक गर्व से सीना चौड़ा किया है। और हम हर बात आपको कहते हैं कि साथियों, जो युवा बच्चे हैं, इसके अंदर बेटियां और बेटे दोनों, हम हर बार कहते हैं, मेरी बातें कड़वी लगती हैं लेकिन मैं बोलता हूं कि ऐसा कार्य करें जिससे आपके माता पिता का एक गर्व से सीना चौड़ा हो। ऐसा कार्य न करें कि उन्हें समाज के अंदर नीचा दिखना पड़े। ये हर बार हम आपको बताते हैं। और विशाखा बेटी ने जो आज इस गांव के अंदर, इस परिवार के अंदर जो खुशियों का माहौल बना, इनकी बदौलत है। तो विशाखा, ये बताइए आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्टिंग हुई और कहाँ तक की आपने? बचपन से मैं श्री कृष्णा स्कूल में पढ़ रही थी। वो हमारे घर के पास भी था और अच्छी एजुकेशन मिलती है वहाँ पे। अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ही सपोर्टिव माहौल है। MD सर, करमवीर राव सर, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी उनको जाकर बता देते थे। तो फिर उसके बाद मैंने एक ड्रॉप लिया और उसमें मैंने ग्रुप के पास से पढ़ाई की। वहाँ पे बुढ़ाने सर भी बहुत सपोर्टिव थे और हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे। कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। हमेशा स्ट्रेस फ्री माहौल रखा। मतलब हर संडे टेस्ट होते थे, फिर भी वो मेक श्योर करते थे कि बच्चे स्ट्रेस में ना जाएं, वो किसी चीज़ की टेंशन ना ले, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। वो हर बात आके समझाते थे। जो बच्चों के दिमाग में प्रॉब्लम चल रही होती थी, जो नहीं बता पाते थे, वो भी उसे समझ जाते थे और फिर वो आके बता देते थे। जी, डॉक्टर का असली दायित्व क्या है? डॉक्टर को तो हमेशा ये कहा जाता है, ऐसे भगवान के समान पूजा जाता है कि डॉक्टर लाइफ बचाते हैं। डॉक्टर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। अगर आगे जाके मैं किसी को कहूँगी मेरा नाम डॉक्टर विशाखा यादव है, तो वो भी मुझे मतलब अलग से रिस्पेक्ट देंगे। ऐसे उनके मन में एक अलग ही फ्रेम बन जाएगी कि ये तो डॉक्टर है, इसने बहुत मेहनत की होगी इस फील्ड में आने के लिए। और ऐसे रिस्पेक्ट गेन हो जाती है सोसाइटी में। और डॉक्टर का यही दायित्व होता है कि वो अपने मतलब पेशेंट्स का ध्यान रखे और उनकी जान बचाए। इससे बड़ा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और बड़ा अच्छा जवाब दिया बेटी ने, क्योंकि डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर को भगवान माना गया है। जब हम एक उम्मीद लेके उस डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें उसके अंदर एक भगवान नजर आता है कि हमें बिल्कुल स्वस्थ करके ठीक करके भेजेंगे। तो विशेष करके हम एक बात और करना चाहेंगे, जितने भी डॉक्टर हैं वो अपने कर्तव्य को बड़ी खूबी से निभाएं। क्योंकि आज के दिन कुछ परसेंट डॉक्टरों के माध्यम से लापरवाही हो जाती है या कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को भूल के वो दूसरे तरीके से चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी आपके लिए एक उम्मीद लेके आता है। तो आप बताइएगा कि आपका रैंक कौन सा है इसके अंदर? कितने बच्चों ने इसके अंदर फाइट की? आपका रैंक कौन सा है?
कुछ 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था इस बार, और उसमें मेरी रैंक 3380 है ऑल ओवर इंडिया, और ओबीसी रैंक 1232 है। पहली बार आप हुए? एक 12th के साथ भी अटेम्प्ट दिया था, उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी नहीं पेपर की, और ना ही ऐसा था कि भाई क्या ही हो जाएगा पेपर क्लियर हो गया तो। पर उसके बाद में पता चला कि नीट बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक साल और ट्राई करके देख लेती हूँ। जी, किस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, बच्चे किस प्रकार से इसका स्टडी कैसे करते हैं? आपने भी की होगी, कैसे किया आपने, कैसे तैयारी की आपने कंप्लीट? इसमें 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मैंने बस हमारी टीचर्स के जो नोट्स थे मैंने सिर्फ वही पढ़े, और हमारी इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल प्रोवाइड किए थे तो उसके अंदर से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं आता है, वहीं से आता है सर। जी, जो आपकी उम्र की जो बेटियां हैं, आज के दिन समय की बात करते हैं, हमें जो बेटी हैं और जो बेटे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जो बेटियां रास्ते से भटक जाती हैं और जो बच्चे भी भटक जाते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? दर्शकों को जवाब दीजिए। यही हमारी एज है करियर बनाने की, कि हमें इस एज पे डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम आगे जाके क्या करना है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अभी तो 18-19 साल के हैं आगे देख लेंगे, पर ऐसा नहीं है। हमें अभी डिसाइड कर लेना चाहिए हमें आगे जाके क्या करना है, और अभी डिसाइड हो जाएगा तो आगे टाइम वेस्ट नहीं होगा, आगे अपना फ्यूचर सिक्योर होगा। परिवार के अंदर मम्मी के साथ आपका कभी किसी बात को लेके तू मैं क्योंकि हो जाती है, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ये चीज़ें छुपाने की नहीं है, थोड़ी बहुत हो जाती है, हमारी भी हमारे मम्मी पापा के साथ हो जाती थी, लेकिन आपका ऐसा कौन सी याद बनी आपके साथ कि कभी आपकी मम्मी के साथ आपकी कोई तू मैं हुई हो? ऐसी कौन सी याद है आपके पास? बचपन में होती थी, फिर मम्मी थप्पड़ मार देती थी। मैच्योर होने के बाद नहीं हुआ? नहीं। तो कब आपको डांट लगी? कभी मम्मी ने या पापा ने आपको डांटा? नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड तो कभी डांट नहीं मारी, बस वैसे ही भाई। इसके अलावा घर में जैसे परिवार के फैमिली के साथ आप एक खेलते थे, तब ऐसा हुआ हो कभी मम्मी ने आपका कान पकड़ा हो या पापा ने? वो बड़ी बहन थी, कभी उससे लड़ाई हो जाती थी तो डांट मारती थी मम्मी की, बड़ी बहन है तू लड़ाई मत क्या कर उससे। और उस डांट के अंदर हमें क्या मिलता है? बस यही समझ आ जाती कि हाँ समझ ठीक आ है जाती है, बड़ी। क्योंकि माता पिता की जो डांट फटकार जो हमें होती है वो हमें रास्ता दिखाती है और एक समझ दिखाती है, ये हकीकत है। और साथियों, हम हर बार बताते हैं कि आपके माता पिता आपको किसी बात को लेकर टोकते हैं या बरसते हैं तो वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, आपके फायदे के लिए बोलते हैं, ऐसा ही है ना? क्योंकि वो उसे समाज से निकल चुके होते हैं, पूरे समाज के उतार चढ़ाव उन्हें देख चुके होते हैं वो, और वो अपने बच्चों को नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे कहीं भटके या अलग रास्ते जाएं, ऐसा ही है। जी सर। तो ये बताइएगा, आपके परिवार में फैमिली के बारे में हम बात करें तो फैमिली के अंदर कौन कौन है, कितनी बड़ी फैमिली है, क्या करते हैं आपके फादर, आपके चाचा? पापा आर्मी से रिटायर्ड, अभी उन्होंने 17-18 साल आर्मी में सर्व किया था और अभी वो रिटायर आ गए, और अभी वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में WPO हैं और अपने ब्लॉक के प्रधान भी हैं। और मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं, मेरे दादा दादी हैं, दादा नंबरदार हैं, और मेरे चाचा जी अभी वो CRPF में हैं, बड़े ताऊ जी वो फार्मर हैं, अभी मेरे भैया हैं वो एक्स प्रेसिडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से, वो अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, भाभी हैं, भाभी जॉब कर रही हैं, एक भाभी है वो हाउसवाइफ हैं, बड़े भैया एक और बड़े भैया हैं वो पुलिस में हैं। अभी तो एक आप डॉक्टर बन गए, अभी जैसे आगे कोई भी फंक्शन होगा परिवार के अंदर तो उस फंक्शन के अंदर आप अपने भाभी से कुछ अलग हटके मांगेंगे, जो अपना नेक होता है किसी भी कार्यक्रम को लेके, जो हमारे परिवार के अंदर जैसे हमें विवाह शादी देखें या कोई कुआं पूजन देखें या कोई गृह प्रवेश देखें, ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारे समाज के अंदर बेटियों को आगे किया जाता है। जिस घर में बेटियां होती हैं और बेटी को जो मान सम्मान मिलता है उसके बारे में बात करता हूं, क्योंकि आप अभी एक डॉक्टर बन जाएंगे तो वहाँ नेक आपका बढ़ जाएगा या जो आपको मिलेगा वो ही चलेगा? जो घर वाले खुश होकर दे दें वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने गाइड किया था मुझे इस चीज़ के लिए, तो मैं इसका पूरा क्रेडिट खुद तो नहीं ले सकती कि मैं डॉक्टर बनी हूँ, मुझे ये दो वो दो, जो खुश होकर वो दे दें मैं उसमें खुश हैं। क्योंकि तो माता पिता की तरफ से या परिवार वालों की तरफ से जो भी हमें मिलता है मान सम्मान, सबसे पहले तो हमें साथियों माता ने जन्म देके ये सृष्टि दिखाई है और पिता ने हमें पाल पोस के एक सक्षम करके एक योग्य इंसान बनाया है, उनका हमें पूरे तमाम उम्र कर्ज नहीं उतार सकते। हम कितने बड़े अधिकारी, कितने बड़े बिजनेसमैन कुछ ही बन जाए, लेकिन माता पिता का कर्ज हमसे कभी नहीं उतरेगा। हकीकत है ना ये? और जीवन में लाइफ में एक ही बार माता पिता मिलते हैं, बाकी आप सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है हमें, लेकिन माता पिता एक ही बार मिलते हैं। तो माता पिता के साथियों कदर करना सीखें। और हमारे साथ है यहाँ कुराटा गांव से विशाखा यादव बनी थी और आपके सामने रूबरू हुई, इसने कैसे मेहनत की, कैसे अपने माता पिता का सम्मान किया और इस गांव का सम्मान किया। तो अभी हम इसके परिवार वालों से आपको मिलवाते हैं, उनका क्या कहना है इस बेटी को लेके, तो हमारे साथ साथियों बने रहना। साथियों अभी हमारे साथ है विशाखा का परिवार बन चुका है और ओनली महिला फैमिली यहाँ पे
इसकी दादी, ताई, चाची सभी हमारे साथ बनी हैं। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनका क्या कहना है विशाखा को लेके। हमारे साथ इनकी भाभी जी बनी है, इनकी भाभी जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भाभी और ननद की तो एक बहुत अच्छी बनती है, बनती भी है और नहीं भी बनती, वो उन पे डिपेंड करता है किस प्रकार से बनाती हैं। तो हमारे चैनल पे आपका सबसे पहले स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे आपकी ननद को लेके? विशाखा शुरू से ही अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस थी, उसमें एक डेडिकेशन था, मतलब कुछ करने के लिए। हाँ, और उसने बहुत मेहनत भी करी है इस चीज़ को लेके, है ना, अपनी कोचिंग वगैरह में भी और स्कूल में भी उसका अच्छा रिजल्ट था शुरू से ही। तो अभी जिस मुकाम पे वो पहुंच चुकी है, आपके पूरी फैमिली का एक सपना था कि हमारी परिवार से एक बेटी डॉक्टर बने। हाँ, तो इसके बारे में आप बताइए, क्या कहेंगे? नहीं, पूरे फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है और पूरी फैमिली बहुत हैप्पी है इस चीज़ को लेके। थैंक यू। क्योंकि परिवार के बगैर बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता। परिवार को विशेषकर बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और बच्चों को छूट दें, लेकिन इतनी ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए कि बच्चे कहीं भटकें, उन पर निगरानी भी रखनी चाहिए। अभी हमारे साथ है विशाखा की मम्मी बनी, क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? बताइएगा। हाँ जी, विशाखा शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थे। जी देखिए साथियों, ये हैं खुशी के आंसू। कहते हैं ना, दुख में भी आंसू और खुशी में भी आंसू। ये खुशी के आंसू हैं, ये रुकते नहीं हैं, ये आंखों से कहीं ना कहीं झलक जाते हैं। क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चे से एक उम्मीद होती है और वो उम्मीद वो बच्चे पूरी करते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है। नहीं बोल पाते, नहीं उनके पास शब्द होते भी हैं तो वो निकल नहीं पाते। फिर भी आप कोशिश करके बताइएगा अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि इस गांव के अंदर जो स्वागत मिला, जो भव्य स्वागत किया आपकी बेटी के लिए ग्रामीणों ने, और आज इस परिवार में जो खुशी है, बताइए। बहुत खुशी है जी, परिवार को भी गांव को भी। नहीं बोल पा रही, आप क्या लगते हैं इनके? बड़ी बात, बड़ी भाभी, आप बताओ, आप क्या कहेंगे? विशाखा पढ़ाई में भी होशियार थी और हमें बहुत खुशी है और हमारे परिवार को बहुत खुशी है। एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे रक्षाबंधन आता है, हाँ। या अभी तो मान लो अनमैरिड है विशाखा, लेकिन रक्षाबंधन जो आता है तो आपकी कलाई राखी बांधती हैं, तो उस समय वो क्या लेती थी? वो कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, लेती थी एक हमसे। बेटी को हमें देना पड़ता है, बेटी को हम देते हैं। 1 रुपया लेती थी हमसे, कुछ नहीं लेती। थैंक यू। अभी हमारे साथ इनकी ताई जी। एक ताऊ ताई का नाता तो हमारे सबसे बड़ा होता है। कुछ ही लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि दादा दादी का बड़ा होता है। नहीं, हमारे अंदर ताऊ और ताई का नाता सबसे बड़ा होता है। आप किसी से भी पूछ लेना, अगर पता है तो आपको यही पता चलेगा, ताऊ ताई का नाता बड़ा होता है। अभी ताई क्या बताएंगे अपनी बेटी के बारे में? हाँ जी, हमारे को खुशी है, हमारी बेटी डॉक्टर बन गई। क्यों और खुशी? परिवार तो को भी। दादी जी, हाँ, दादी बताओ। आपने ये संस्कार घाले कि हमारी बेटी सुख हो रहो और राय और अच्छी पढ़ाई करो और अपना गांव का नाम बड़ा करो, अपने दादा का नाम बड़ा करो। क्योंकि संस्कार पे डिपेंड करता है हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या संस्कार देते हैं। अगर संस्कार अच्छे हैं तो हमारे बच्चे अच्छे रास्ते जाएंगे। और माँ जी ने तो बिल्कुल साफ कहा, अच्छे संस्कार किए थे तो अपना दादा का, दादी का, परिवार का नाम बड़ा किया। अभी दादी दूसरी बनी हमारी। हम पोते का बारिया होगा था, हमारा इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी। हमारी पोती बड़ो नाम रोशन करो, गांव में भी और घर में भी और परिवार में भी, बहुत खुशी। जी धन्यवाद। तो साथियों, हमने इस परिवार से मिलाया। अभी इनके जो चाचा हैं, इनके ताऊ जी हैं, उनसे हम अपने विशाखा ने 2025 नीट परीक्षा में अच्छा परिणाम लेकर 581 अंक प्राप्त की है, जो कि ऑल इंडिया रैंक इनकी 3380 है और ओबीसी रैंक 1232 है। क्योंकि 23 लाख बच्चों में से विशाखा ने इतनी मेहनत करके निखर कर अपनी अच्छी रैंक लाकर माँ बाप का नाम रोशन किया है, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ अपने गाँव व इस ज़िले का नाम रोशन किया है। तो हमें और हमारे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है कि विशाखा ने अच्छे रैंक लाकर अब डॉक्टर बनकर अपने गांव की और देश प्रदेश की सेवा करेगी। इससे बहुत हमें खुशी हुई। गांव वालों ने जो आज कार्यक्रम किया, बहुत ही मान सम्मान का कार्यक्रम था और गांव में बहुत खुशी है। और ग्रामीण जिस प्रकार से कह रहे थे कि गांव में पहली बार 2 बेटियों ने नीट परीक्षा एग्ज़ाम देकर अच्छी रैंक लाकर मतलब कि पास की है, इससे गाँव में जो भी आज के युवा बच्चे हैं वो जागरूक होंगे और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और आगे भविष्य में उम्मीद है कि गांव से और भी अच्छे युवा डॉक्टर निकले। आपका क्या कहना है? बस यही कहना है कि बच्चे का टैलेंट का तो हमें भरोसा था ही, जो कुछ सहयोग की जरूरत थी वो हमने दिया। मतलब और बाकी हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बढ़िया पोस्ट पर जाए, बढ़िया डॉक्टर बने, इंजीनियर बने।
लेकिन वो तो बालक के टैलेंट के ऊपर डिपेंड। तो आज के आपके जो बच्चे हैं, बेटे और बेटी, उनको आप क्या कहना चाहिए? बेटा बेटी में आजकल कोई अंतर नहीं है, बेटी बेटों से भी अच्छे आगे हैं, मतलब आज के दिन पहली बात नहीं है। इसमें बेटी आगे क्यों जा रही है बेटों से? कहाँ कमी है? कमी तो बच्चों के ऊपर, मतलब लड़के हैं वो मतलब इतना मतलब वो नहीं करते, वो आज़ाद घूमते हैं। बच्ची हैं ये मतलब माँ बाप का काया मानती है, टीचर का काया मानते हैं, जैसे थोड़ी सा आवारागर्दी नहीं कर सकती, वो ज़्यादा घुमा फिरी कर लेते हैं। अभी हमारे साथ है विशाखा के भतीजा और भतीजी, ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो क्या कहेंगे बेटे आप अपने बुआ जी के बारे में? बुआ जी बहुत अच्छा पढ़ती थी, और हम है ना अभी भी घर में जाके देखेंगे ना, जो शोकेस होता है ना वो पूरा ट्रॉफी से भरा हुआ है। पढ़ाई में भी बुआ जी बहुत अच्छी थी, और है ना खेलों में भी अच्छी थी। आप क्या बनना चाहेंगे? आप बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? IAS ऑफिसर। आपकी बुआ जी डॉक्टर बनी है, आप IAS बनना चाहेंगे। IAS क्यों? आप डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? डॉक्टर नहीं बनना चाहते, IAS में है ना नाम बड़ा होगा ज़्यादा। IAS में नाम बड़ा होता है, क्योंकि बच्ची अभी इसको इतनी नॉलेज नहीं है, इन्हें सिर्फ यही पता है कि IAS का नाम बड़ा होता है और आप IAS बनना चाहेंगे, तो ये इसकी ख्वाहिश है अभी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतनी दूर इतने देहात के एरिया में आके इसको कवरेज करने के लिए आए हो। और मेरी बेटी विशाखा, उसके बारे में जो कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये बच्ची शुरू से ही प्रतिभाशाली रही है, और नर्सरी क्लास से लेकर +2 तक श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी मेंदरड के अंदर इसने अपनी शिक्षा हासिल की है, और हर परीक्षा के अंदर, हर क्लास के अंदर हर बार ये अव्वल ही रही है। और अभी नीट का जो रिजल्ट आया उसके अंदर भी 581 अंक लेकर ऑल इंडिया रैंक 3380 और OBC रैंक के अंदर 1232 रैंक हासिल की है। उसके लिए इसने बहुत मेहनत की है। बेटी ने बताया कि मेरे पापा ने मेरे को कहा था कि बेटे डॉक्टरी बनना है, और आज आपका गर्व से सीना उन्होंने चौड़ा किया। जो आपने दिखाया इसको, उस पर कायम उतरी। तो जो आज के बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे आप? देख कुलदीप जी, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। उसी प्रकार मेरी भी इच्छा थी, और जब +2 10वीं के अंदर करने के बाद 11th के लिए इसने पूछा कि पापा मैं IIT करूं या MBBS करूं, तो मैंने अपने हिसाब से सोचा कि जो इंजीनियर होते हैं उनको ज़्यादा बाहर विदेश में ज़्यादा जाना पड़ता है, और लड़की के लिए MBBS ठीक रहता है, तो मैंने इसको MBBS के लिए कहा, और उसके लिए इसने पूरी मेहनत की। इसकी लगन है, इसके जो अध्यापक हैं, जो टीचर है, जिन्होंने इसको पढ़ाया उनकी है, और आज जो इन्होंने नाम रोशन किया है पूरा गाँव का, ज़िले का और राज्य का, उसके लिए मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अंदर इसकी मेहनत है।